नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो केवीएस का जो एग्ज़ाम है या फिर कोई भी आपका संस्कृत का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए जो यहाँ पर हम उपसर्ग अव्यय से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आज की वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो उपसर्ग अव्यय आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, क्योंकि व्याकरण जो होती है वो कहीं भी नहीं बदलती है, चाहे आपका केवीएस का है एग्ज़ाम या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये सभी में पूछे जाते हैं और आज की वीडियो में हम इनको ही करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके रुचिरा भाग 1, 2, 3, सिमुसी भाग 1 व्याकरण भी थी, और ये जो अब हमारा अभ्यास भानुभव ये जो है अब चल रहा है, तो जिसमें इससे पहले भी जो हमने आपके ये जो कारक संधि जो है ये कर ली है, और ये आपके उपसर्ग हैं, तो उपसर्ग अव्यय इनको अब हम करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इस संबंध में महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल जो है इस पर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जीके क्वेश्चन जो है या तो वो भी जो हम इस चैनल पर करा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर हो गई चाहे आपकी, तो उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर उपसर्ग अव्यय, तो जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये एक चित्र जा पूरा दिया गया है, और इसमें देख सकते हैं सुर में हार दिया गया है, तो इसी से मिला के जो यहाँ पर ये अपने शब्द जो बनाने हैं। जैसे हार है, जब हम इसमें वी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वी उपसर्ग जोड़ने पर क्या बनेगा, वी प्लस हार है, वी हार है। ऐसे ही इसमें हार में उप जब हम जोड़ देंगे उपसर्ग, तो ये क्या बनेगा, उपहार है। और इसमें क्या प्र जब जोड़ देंगे, प्र प्लस हार है, क्या बन जाएगा, प्रहार। और हार में सम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, समहार है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर इसके अर्थ बताए गए हैं। और साथ में देख सकते हैं इनके अर्थ भी है। विहार, यहाँ पर देख सकते हैं एक बुढ़िया जाए घूमने के लिए जा रही है, और ये क्या है, उपहार है, कोई व्यक्ति लड़के को क्या है उपहार दे रहा है, गिफ्ट कह देते हैं। और ये क्या है, प्रहार, मतलब कोई मारना पीटना, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये एक व्यक्ति जो है यहाँ पर लड़के को मार रहा है। और ये संहार करना, जैसे श्री राम ने रावण को मारकर संहार किया था और बुराई का नाश किया था, तो ये संहार है। तो ये है आपके उपसर्ग। ऊपरी वयम पश्चाम है, ऊपर हमने देखा कि यथ हार इति पद से भिन्न उपसर्ग से संयोग जाते हैं। ये जो हार जो इसका अनेक पदों के साथ संयोग हुआ है, उपसर्ग के साथ संयोग हुआ है, मतलब मिलान हुआ है। अर्थ परिवर्तन अपनी समझातम, और उनका अर्थ परिवर्तन भी हो गया है, जैसे कि हमने जो यहाँ पर देखा था, यहाँ भी जैसे ये देख सकते हैं ये शब्द हो गया जैसे हार, लेकिन जैसे इसमें भी उपसर्ग हमने जोड़ा तो इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। इसका क्या परिवर्तन हो गया, विहार घूमना हो गया। जब हमने इसमें प्रा जोड़ा तो इसका मतलब ये मारना हो गया, प्रहार करना। जब हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा तो इसका अर्थ क्या हुआ, गिफ्ट देना हो गया, ये उपहार। और जब हमने इसमें सम उपसर्ग जोड़ा तो इसका संहार, नाश करना जो है हो गया। तो इस प्रकार से जब ये उपसर्ग जो किसी भी शब्द में के शुरू में लग जाते हैं तो उसके अर्थ परिवर्तन को भी कर देते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। उपसर्ग धातु अर्थ बलात् अन्यत्र नियते, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। तो ये सभी हार वही हैं जो हमने ऊपर भी पढ़े हैं। यहाँ पर प्र है, इसमें आ है, इसमें सम है, इसमें वी है, इसमें परि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके ये अर्थ जब बदल जाते हैं जब ये उपसर्ग शुरू में लग जाता है। उपसर्ग विषय ज्ञातव्य में, तो उपसर्ग के विषय में हमारे द्वारा ये जाना चाहिए कि उपसर्ग है शब्दार्थ धातु चाहे पूर्वम भवति। उपसर्ग जो होता है शब्द धातु से पहले इसका प्रयोग होता है। उपसर्गेर कदाचित अर्थ परिवर्तन कदाचित अर्थस्य पोषण भवति। उपसर्ग के द्वारा कभी अर्थ परिवर्तन तो कहीं पर अर्थ का पोषण भी होता है। और कदाचित एकस्मिन् शब्द द्वित्रः उपसर्गापि भवन्ति।
कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कोई शब्द है उसमें दो दो उपसर्ग भी लगे हुए होते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर उपसर्गान संयोज्य पद रचनाम कुरुत, तो उपसर्ग जोड़कर यहाँ पर पद रचना आपने करनी है, मतलब एक शब्द बनाना है। जैसे ये वी है, वी उपसर्ग है, और जब हम इसे अलग अलग धातु में जोड़ेंगे तो जैसे वे भा में जोड़ेंगे विभाति बन जाएगा, कलप में जोड़ेंगे ये क्या है लप है, वी उपसर्ग इसमें जोड़ेंगे तो विलपति हो जाएगा, और इसमें वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो विनश्यति हो जाएगा, वी जोड़ेंगे तो यहाँ पर विक्रम हो जाएगा। और ऐसे फिर यहाँ पर ये सु है, सु उपसर्ग जोड़कर कोई भी धातु ये जो शब्द है जब हम उसमें जोड़ेंगे तो इसके भी अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये सु है, सु में जब गंध जोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा सुगंध है, और सु में कन्या में जब हम सु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सुकन्या, बुद्धि में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सुबुद्धि। और ऐसे यहाँ पर इसका है, जब हमें इसको भी यहाँ पर ये अलग अलग करना है वैसे ही ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर सु हो जाएगा और ये आपका दर्शन हो जाएगा सुदर्शन। ऐसे यहाँ पर ये वी है, तो जैसे यहाँ पर भी दिए गए हैं और भी इसके बन सकते हैं, कुछ भी मर्जी बना लो आप वी उपसर्ग जोड़कर। जैसे विशेष है वी प्लस शेष है, विकार में क्या है वी उपसर्ग है, वी प्लस कार है, विहार में क्या है वी प्लस हार है, विहार है, वी में वाद है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विवाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये उपसर्ग जोड़कर शब्द बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ये आप दिया गया है, अप में जब हम मान जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपमान, और अप में यश जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आप यश बन जाएगा, आप प्लस में यश है, यश है ये बन जाएगा। ऐसे अप में कार्य जोड़ेंगे आप कार्य हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर ये दूरदर्शा दिया गया है, जब हम इसमें ये जोड़ेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा दूर और ये हो जाएगा दशा, तो इसका ऐसे बन जाएगा, दूर में जब दशा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका दुर्दशा हो जाएगा। और ऐसे ही दुर्बुद्धि है ये, और ये दुर्बुद्धि में दूर उपसर्ग हो गया और ये बुद्धि ही दुर्जन है। ऐसे ही इसमें भी जब हम इसको अलग अलग करेंगे इसका क्या बनेगा वैसे ही इसका बन जाएगा दूर हो जाएगा, और ये जन है दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति जो है उसके लिए आ जाता है दुर्जन है। ऐसे दुराचारी है, दूर प्लस में आचारी दुराचारी, तो इस प्रकार से ये विसर्ग है। और यहाँ तो आपको आसान लग रहे होंगे देखने में कि सिंपल है, आप इसमें जोड़ दिया दुराचारी बन गया, इसमें ये जोड़ दिया इसमें जोड़ दिया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको वहाँ पर पता लगेगा कि इसमें क्या जोड़ना है और क्या इसमें से इसका उपयोग करना है। जैसे दुराचारी है ये आपको एग्जाम में दिखाई देगा, और उसमें फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताओ कौन सा उपसर्ग है, तो कुछ यहाँ पर दो लिख के आएंगे, कुछ दूर लिख के आएंगे, कुछ दूरा लिख के आएंगे, तो लेकिन इसका क्या बनेगा दूर प्लस में आचारी, इस प्रकार से आपको बनेगा। यहाँ पर आपको देखने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको इसके बारे में पता लगेगा। इसलिए आप जो है इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये आसान इसमें लग रहे होंगे। उसके बाद है उपसर्ग संयोज्य उचित धातु रूप रिक्त स्थानानि पूर्यत, उपसर्ग जोड़कर उचित धातु रूप के द्वारा ये रिक्त स्थान जो है आपने फिल करने हैं। तो जैसे यहाँ पर एक है गंगा हिमालयात, अब इसमें सिर्फ एक ही है, यहाँ पर उपसर्ग ही नहीं, आपको यहाँ पर और भी देखने को बहुत कुछ मिल सकता है। एक तो जैसे आपको यहाँ पर ये हिमालयात है, हिमालयत में कौन सी विभक्ति है पंचमी विभक्ति जो उसमें बना है, और नी उपसर्ग पूर्वक श्री धातु और लट लकार में आपको ये निस उपसर्ग पूर्वक श्री धातु लट लकार में जो आपने रूप ये बनाना है। अब आपके यह धातु रूप जब भी याद होने चाहिए, तो धातु रूप शब्द रूप हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जब हम इसका यहाँ पर बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा गंगा हिमालयात निसरती, तो क्या बनेगा निसरती स निसरती, ये इसका बनेगा। गंगा हिमालय से निकलती है पंचमी विभक्ति, या फिर आप कह सकते हैं अपादान कारक, क्योंकि जहाँ पर अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। उसके बाद कृष कहा क्षेत्रात अ उपसर्ग पूर्वक गम धातु और लंग लकार में आपने इसका रूप बनाना है। तो गम धातु के रूप आपके याद होने चाहिए। तो जब हम इसे यहाँ पर बनाएंगे, और ये भी आपने अभी याद रखना है, यहाँ पर कृषका दिया गया है न कि कृषक दिया गया है। कृषका का मतलब यहाँ पर बहुवचन से है,
तो बहुवचन वाला ही आपने ये रूप बनाना है। जब हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, आगच्छन, आगच्छन, आगच्छन जो है इसका ये बनेगा। उसके बाद है वयम, नियमान, परि, पाल और लिट। परि उपसर्ग, पूरक, पाल और लट लकार में आपने बनाना है। और ये आप याद रखिएगा, वयम है अहम, अवाम, वयम उत्तम बहुवचन का है ये। तो जब हम इसे भी बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, परि, पाल, या, मा और विसर्ग, परिपाल या मा है, तो ये इसका बनेगा। उसके बाद है यहाँ पर छात्रः गुरौ आगते, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु और लोट लकार जो है इसमें आपने रूप ये बनाना है। तो इसका कौन सा रूप बनेगा, ये स्था धातु है और इसके रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठता वाले, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। अब ये आपने लोट लकार में बताना है। तो जब हम इसका लोट लकार में बनाएंगे तो, और क्या है, छात्रः है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं न कि एक है, तो फिर बहुवचन में आपने बनाना है। जब हम इसका बनाएंगे क्या बनेगा, ये बनेगा उत्तिष्ठन्तु, ये डबल ता हो जाएगा, उत्तिष्ठन्तु। उसके बाद विडाल है मूस्कम, अनु उपसर्ग पूर्वक श्री धातु और लट लकार में आपने बनाना है। तो लट लकार में इसका क्या बनेगा, ऐसे ही हो जाएगा, अनुसरती बन जाएगा, अनुसरति, अनुसरति, ये इसका बन जाएगा। एक ही है यहाँ पर विडाल, मतलब बिल्ला, जो बिल्ली जो है, बिल्ला, ये विडाल है मतलब बिल्ला। त्वम कक्षायां पाठम ध्यानेन, त्वम यहाँ पर देख सकते हैं त्वम है, कक्षायां पाठम ध्यानेन, अब उपसर्ग पूर्वक गम धातु और विधिलिंग लकार में है। यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म दी गई है, विधिलिंग लकार है ये। और ये भी आप याद रखिएगा, त्वम है मध्यम एक वचन वाला, तो यहाँ पर भी आपने मध्यम एक वचन ही बनाना है। मध्यम एक वचन में जब हम इसको बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा, अब ऐसे उपसर्ग लग जाएगा और ये हो जाएगा गच्छे है, अब गच्छे, ये बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं पर बीजात वृक्ष हैं, उद उपसर्ग पूर्वक भू धातु और लेट लकार। तो बीजात वृक्ष हैं, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और इसका लट लकार में जब हम बनाएंगे इसका क्या बनेगा, ये सॉरी ये लिट लकार है भविष्य काल वाला। बीज से वृक्ष उत्पन्न होगा, होगा में बना होगा ये क्योंकि लिट लकार है भविष्य काल वाला। तो उद ऐसी है उपसर्ग और भू वही भविष्यति वाले रूप, तो इसका क्या बनेगा, उद्भविष्यति, 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 ये वाला जो इसका फिर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर सेवकाहा, सेव स्वामी नाम, उप सेव और लट लकार में। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, बहुवचन वाला है सेवकाहा। जब हम इसका भी बनाएंगे इसका क्या बनेगा, सेव धातु आपका आत्मनिपद वाली, तो इसका क्या बनेगा, ऐसे ही हो जाएगा ये उप, और सेव धातु का क्या बनेगा, सेवंते, उप सेवंते है क्योंकि ये क्या है बहुवचन वाला है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है अद्य अहम शीतम न, अनु उपसर्ग भू धातु और लट लकार में जब आप बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, और ये देख सकते हैं अहम है मतलब उत्तम एक वचन का है, तो भुआमी बनता है और सुर में अनु जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, अनुभुआमी, अनुभुआमी, क्योंकि ये अनु तो ऐसी है, उपसर्ग तो सारे ऐसे जोड़ने हैं, बस ये आपने ये धातु याद रखनी है। उसके बाद उचित उपसर्ग युक्त पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये रिक्त स्थान फिल करने हैं। जैसे ऐसा मार्ग है अतीव, दूर प्लस गम है, ये आपने इसका बताना है। तो इसका क्या आएगा जब हम इसे जोड़ेंगे, तो ये रा ऊपरी साइड में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुर्गम है, गुण पर जो सूत्र है वो काम करता है, ये दुर्गम है। कस्यापि अवगुणस्य मा कुरु, उत प्लस लेखम, तो इसका क्या होता है, यह संधि कौन सी होती है, ये भी अगर एग्जाम में आ जाएगा, उल्लेखम, तो ये क्या है, उल्लेखम बनेगा, ओ अदला ला ए खा मा, उल्लेखम, व्यंजन संधि जो उसमें होता है। और जब इस प्रकार के ये दो अक्षर कहीं पर आपको दिखाई दे, कोई से भी हो, ला हो, रा हो, मा, कोई से भी हो, तो पहले वाला आधा हो जाता है। उसके बाद रिक्त स्थान अपिरिक्त स्थान न करनी है, निर प्लस धनस्य,
तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले एक में यह है और दूसरे में अपमान है, तो क्या आएगा, निर्धनस्य। निर उपसर्ग पूर्वक ये धन में जब हम जोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा, निर्धन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निर्धनस्य, निर्धनस्य अपि, और ये ऐसे जुड़ जाएगा, निर्धनस्य अपमान है न करनी है। उसके बाद है तव एतावत यत मम करोसि। तो पहले में क्या है, दुस्साहसम, और इसमें अपमानम, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दुस्साहसम, दुस अदस स ह स म, दुस्साहसम, और ये क्या है, अपमानम, अपमानम, अपमानम हो जाएगा, ऐसे जोड़ना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्षम्यताम अहम त्वम करोमि, निसंदेहम और सम्मानम। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, निसंदेहम हो जाएगा, नि, ये हलंत है मतलब आधा है, निस, उसके बाद संदेह, निसंदेहम अहम तम, और ये क्या है, सम्मानम है, एक अक्षर आधा आएगा क्योंकि ये आधा है, सम्मानम करोमि। और लोकस्य एव श्रेष्ठकरम, संरक्षण में है यहाँ पर, और जब हम इसका भी बनाएंगे क्या होगा, ये माँ है तो माँ क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, और यह जो आपका वो मन स्वरा वाला जो सूत्र है वो काम करता है, तो ऊपर चल जाएगा सम, और उसके बाद क्या होगा, रक्षणम, संरक्षणम, ये वाला बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर अव्यय। तो उसके बाद हमारे ये अव्यय पदानी, तो इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे अभिता हैं दोनों ओर, प्रीत हैं चार ओर, उभयता है दोनों ओर, और अभिता है और उभयता है दोनों का मतलब एक ही है, प्रीता अलग है चारों ओर, सर्वता है सब ओर, समंतता है चारों ओर, अधुना अब, और यथा तथा, यथा जैसे, तथा तैसे, और यदा जब, तदा तब, यत्तर जहाँ, तत्तर वहाँ, ये इसका अर्थ वैसे भी होता है। ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, स्व आने वाला कर है, बीता हुआ कर, चेत यदि या तो ऊंचे, या ऊंचे, ऊंचाई का मतलब ऊपर और नीचे नीचे, सर्वत्र सब और, कुत्तर कहाँ, संप्रति अब, इदानीम अब, यावत जब तक, तावत तब तक, सदा हमेशा, सत्यम हमेशा, लगातार भी इसका अर्थ होता है कई बार, और शनै शनै धीरे धीरे, भूया भूया बार बार, मुहु मुहु ये भी बार बार, असकृत ये भी बार बार होता है, सहसा अचानक, अकस्मात अचानक, सद्य तुरंत, संप्रति संपत्ति ये है, संपत्ति तुरंत, और झटिति इसका मतलब भी तुरंत होता है, शीघ्र, शीघ्रम जल्दी कह देते हैं जिसे, तुरंत, और एकत्र एक स्थान पर, एक जगह, कथम क्यों या कैसे, कथनचित ये भी जैसे तैसे उसके लिए आता है, कुतः कहाँ से, अशरम निरंतर लगातार जिसे कह देते हैं बिना रुके, नूनम निश्चय ही, खलु निश्चय ही, किल निश्चय ही, एमेव ऐसा ही, ध्रुवम अवश्य निश्चय ही, नूनम ये सभी एक जैसे हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर किंचन कुछ, एकदा एक बार, सुकृत एक बार, अचिरात अभी, और अचिरेण अभी। उसके बाद है किंचित कुछ, किंचन ये भी कुछ है, केवलम केवल, ईशा थोड़ा सा, तुष्णम चुपचाप, अचिरम अपि, अपरम अपरम और भी, च और, अतकिम और क्या, हाँ या और क्या भी कई बार इसका अर्थ होता है, कदाचित कभी या किस समय, पूरा पहले मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, अपि भी वृथा व्यर्थ, माँ मत न नहीं, रीते होता बिना, समय समीप, निक्षा समीप, अन्यथा अन्यथा नहीं तो कह देते हैं कई बार। उसके बाद है निम्नलिखिता नाम अव्यय नाम रिक्त स्थाने से प्रयोगम कुरुत।
तो ये अव्यय है जिनका रिक्त स्थान पर प्रयोग यहाँ पर करना है, जैसे सहसा, अपि, सर्वदा, यदा, अचिरम, स्वयं, है, इदानीम, तथा। तो ये है कुछ यहाँ पर जिनका प्रयोग आपने यहाँ पर करना है। तो देख लेते हैं इसका प्रयोग। रिक्त स्थान है शुरू में, निर्णय है करणीय है। तो ये केस का क्या आएगा, सहसा निर्णय न करनी है, अचानक ही हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छी प्रकार से सोच समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही उस काम को करना चाहिए, नहीं तो फिर जो आपको उसके लिए हानि उठानी पड़ सकती है। उसके बाद है अपि, और ये है यहाँ पर गृहम गज। तो इसमें से आपने देखना है यहाँ पर इनमें कौन सा सही बनेगा। तो इसके अनुसार देखें तो ये वाला बन जाएगा इसका, अचिरम गृहम गज, जल्दी घर चल जाओ। गज धातु जो होती है आपके ये गस्तु गच्छाम गच्छन्तु वो वाले होते हैं, जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाती है तो वहाँ पर लोट लकार चलता है, प्रयोग होता है। अहम वाणसिम गमिष्यामि, अहम वाणसिम गमिष्यामि, तो इसमें बताना कौन सा वाला बनेगा इसका सही। तो और अगर आपको ये नहीं पता लगता इसमें कौन सा है सही बनेगा, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये लिट लकार वाला है, मतलब भविष्य की बात है। अब भविष्य वाला फिर देख लेना इनमें कौन सा है। तो अगर हम देखें तो ये आपका भविष्य वाला है, स्वयं है, आने वाला काल, कि अहम स्वयं वाणिज्य गमिष्यामि, मैं कल वाणिज्य में जाऊँगा। उसके बाद रिक्त स्थान प्रातः भ्रमणम कुर्यात्, सुबह का भ्रमण ये करना चाहिए, मतलब सुबह की सैर जो होती है, जॉगिंग कह देते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, और इसमें आएगा सर्वदा। तो ये है सर्वदा, सदा हमेशा सुबह की सैर करनी चाहिए, जॉगिंग मतलब कह देते हैं। रिक्त स्थान मम गृहे उत्सव आसीत। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, आसीत है। आसीत का मतलब क्या है, था, भूतकाल जो उसमें लगता है। अब भूतकाल वाला देख लेना यहाँ पर कौन से इनमें से सही बनता है इसका। भूतकाल में देखें तो ये जो है हमारा है, ये होता है भूतकाल वाला, बीता हुआ कल। तो है मम गृहे उत्सव आसीत, कल जो हमारे घर पर उत्सव था। और अगर इसमें ये होता कि होगा तब फिर स्वयं आता, ये था है तो यहाँ पर है। नेक्स्ट है अहम संस्कृतम पठामि। इसको अगर देखें तो अहम संस्कृतम पठामि, तो इसमें कौन सा इसका सही बनेगा। इनमें देखें तो ये वाला इसका सही बनेगा, इदानीम मतलब आप, इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, अब मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है त्वम गच्छसि, त्वम किम गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। तो त्वम किम, इसका अगर देखें तो जो है यहाँ पर ये इसमें अपी जो है ये तो फिर अपी है यहाँ पर, और ये तदा है। तो त्वम किम गच्छसि, तो यहाँ पर इसका यही जो है बनता है, ये वाला 6-7, तुम किम अपी गच्छसि, क्या तुम भी जाओगे, क्योंकि ये अपी जो है यहाँ पर इसलिए है, ये देख सकते हैं पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि क्या तुम भी जाओगे, कि तुम भी जाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, प्रश्न किया गया है। और जो एक लास्ट वाला है तो इसमें फिर यही आएगा, और कौन सा है, कि ये है और ये है। यदा अहम गमिष्यामि तदा स अत्र आगमिष्यति, कि यदा जब मैं जाऊँगा तब वह आएगा, यहाँ आएगा। तो फिर ये वाला इनके बन जाएंगे, पहले में ये वाला आ जाएगा 8, और इसमें फिर ये वाला आ जाएगा तथा। तो इस प्रकार से फिर आपने ये बनाने हैं। उसके बाद है यहाँ पर अधोलिखित वाक्येषु अव्यय पदानि प्रयुक्तानि तानि पदानि चित्वा यथास्थानं लिखत। तो यहाँ पर क्या है, अव्यय दिए गए हैं और वही आपने बताने हैं। इसी प्रकार के बहुत से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ जाते हैं कि बताओ इनमें कितने अव्यय आए हैं या फिर कौन कौन से हैं। तो हाल ही में अगर आपने स्टेट का एग्ज़ाम दिया हो हरियाणा में, तो उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पिछले वर्ष भी पूछे गए थे, और अब की बार कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इसके अलावा अन्य भी और बहुत से एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यावत परीक्षा काल है नायाति तावत परिश्रम करो हो।
तो इसमें बताना है कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए तो एक तो ये वाला है यावत, और दूसरा तावत, ये एक अव्यय है। अव्यय जो होते हैं किसी भी लिंग विभक्ति वचन कारक में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर काला है, वृथा, न, यापनी है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है और ये है वृथा। नेक्स्ट आ जाता है अहम संप्रति गृहम गंतुम इच्छामि। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अव्यय है कौन कौन से हैं, अहम संप्रति गृहम गंतुम इच्छामि, तो यहाँ पर एक ही आया है संप्रति, तो यही अव्यय है। नेक्स्ट है यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि साचार्य नियम व्याप्ति। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, तर्क भाषा जहाँ उनमें यहाँ आता है विधान सार में, जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि अवश्य होती है। तो यहाँ पर एक ये जो वाक्य जो आया है इसमें आपने बताना है कौन कौन से यहाँ पर अव्यय है। तो ये जो यत्र यत्र आया है और तत्र तत्र जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, यत्र यत्र तत्र तत्र, तो यही क्या है हमारे अव्यय हैं। नेक्स्ट है हमारा पूरा अशोक है नाम राजा आसीत। पहले अशोक नाम के राजा हुए थे, तो इसमें बताना है कौन सा वाला है। ये जो पूरा यहाँ पर आया है यही क्या है हमारा अव्यय है। नेक्स्ट है शीघ्रम कार्यम समाप्य अन्यथा विलंब भविष्यति। जल्दी जल्दी अपना काम जा समाप्त कर लो, नहीं तो फिर क्या है आप लेट हो जाओगे, देर हो जाओगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से हैं, एक तो यही है जो आपके शुरू में है शीघ्रम, और कौन सा है एक ये वाला है अन्यथा, और इसमें नहीं है। नेक्स्ट है अध्य प्रवृत्ति अहम धूमपानम न कृष्यामि। धूमर होगा यहाँ पर, ये धूमरपानम बीड़ बिना, धूमरपानम न कृष्यामि। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पर इनमें कौन कौन से हैं, तो एक तो यही है अध्य है, और उसके बाद जो ये दूसरे नंबर वाला है प्रवृत्ति ही, तो यही यहाँ पर अव्यय है। नेक्स्ट है ईशत हसित्वा सह तस्य उपासम कृतवान, और इसको देखें तो इसमें कौन से हैं, तो ये जो यहाँ पर सिर्फ एक है यहाँ पर पहले वाला ईशत। नेक्स्ट है सह मुह मुह किम पश्यति, और इसमें अव्यय देखें तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर भी सिर्फ ये एक ही है मुह मुह में। नेक्स्ट है अहम त्वाम भूया भूया नमामि, तो इसमें देखिए इसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर भी एक ही है, ये जो भूया भूया आया है। नेक्स्ट है कोष्ठ के शुद्धम अव्यपदम चित्वरिक स्थानम पूर्यत। तो ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से आपने फिल करने हैं ये, और आसान है, सबसे मैं कहूँ आसान यही होता है, सिर्फ आपने इसमें देखकर फिल करने हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जा रखना है कि कौन सा आएगा। तो इसको अगर हम देखें तो अहम स्वयं भ्रमणाय गमिष्यामि, तो यहाँ पर इनमें कौन सा आएगा, स्वयं होता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें भी बहुत से आपको देखने को मिलेंगे। स्वयं मतलब आने वाला काल जो है भविष्य काल, तो इसी कारण से गमिष्यामि आया है अहम के साथ। तो अहम स्वयं भ्रमणाय गमिष्यामि, बिना होता है मतलब उसके बिना, और दुरम निश्चय ही, तो कौन सा वाला यही जा जाएगा, अहम स्वयं भ्रमणाय दुरम गमिष्यामि, निश्चय ही जो हम कल घूमने जाएंगे। विद्यालयम उद्यानम अस्ति, समन्ततः और अन्यत्र। अन्यत्र जो होता है वो दूसरी जगह होता है, तो समन्ततः यही बच गया, यही आ जाएगा फिर इसका, तो विद्यालयम समन्ततः उद्यानम अस्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर वद, ऊंचाई मतलब जोर से, नीचाई नीचे, तो बोलो, तो यहाँ पर क्या आएगा ऊंचाई, जोर से बोलो ऐसे ही कहा जाता है, न कि नीचे बोलो, तो ऊंचाई। सह पुस्तकम पढ़ती, अधुना या फिर पूरा, पूरा मतलब पहले, तो ऐसे तो नहीं होता कि पहले पुस्तक पढ़ते हैं, तो क्या आएगा इसमें अधुना अब, तो यही आ जाएगा अधुना सह पुस्तकम पढ़ती। यहाँ पर है गच्छसी, एकत्र होता है, ये आता है जहाँ पर एक जगह होती है इकट्ठा करने जो है उसमें आ जाता है। कुत्तर मतलब कहाँ, तुम कुत्तर गच्छसी, तो यही आएगा, तुम कहाँ जाओगे या तुम कहाँ जाते हो। कोलाहलम करो माँ या फिर एव,
तो ए ही माँ मत, तो इसे क्या देते हैं कि तुम शोर मत करो, तो क्या आ जाएगा माँ, यही आ जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापकम दृष्टवा छात्र हैं स्थित हैं, ये मुखर है, ये तुष्णम है चुपचाप। तो अध्यापक को देखकर छात्र क्या है, ये तो है नहीं कि शोर मचाने लग जाते हैं, तो अध्यापक टीचर को देखते ही क्या है एकदम से चुप हो जाते हैं, नहीं तो फिर पिटाई होगी। तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा तुष्णम, चुप हो गए। सुरेश आपणम गस्ती च मित्रेण सह क्रीडिष्यति, सुरेश आपणम गस्ती च मित्रेण सह क्रीडिष्यति, अपि या फिर अपरम। और इसमें क्या आएगा यहाँ पर, सुरेश आपणम गस्ती च मित्रेण सह क्रीडिष्यति, तो अपि भी, और इसमें कौन सा आएगा, तो यही आ जाएगा सुरेश आपणम गस्ती अपि च मित्रेण सह क्रीडति, बाजार भी जाता है और मित्र के साथ भी खेलता है, तो अपि आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अव्ययपदानां रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, यहाँ पर कुछ अव्ययपद है जिनका आपने रिक्त स्थान में प्रयोग करना है। जैसे ये दिए गए हैं वैसे जैसे हमने पहले किए थे, तो यही जो आपने इसमें देखकर फिल करने हैं। और इसमें देख लेते हैं भुवन आगत हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है, तो क्वेश्चन मार्क के हिसाब से फिर आपने इनमें देखना है कौन सा बनेगा। तो भुवन को तहकता आप कहाँ से आए हो, तो यही बनता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पिपासास्ति जलम पीबतु, तो इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका बनेगा ये वाला बनेगा, यदि नंबर क्या है यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका। यदि पिपासास्ति, यदि तुम्हें प्यास है तरही तो जल पीबतु, जल पियो। नेक्स्ट है प्रज्ञा अगस्ती, और इसमें भी देख लेते हैं प्रज्ञा आती है, तो इसमें क्या बनेगा, तो इसमें देखें तो यही वाला बनेगा इसका, सहसा अचानक, प्रज्ञा अचानक आ जाती है। नेक्स्ट है जनः साक्षरा सन्ति, और इसमें देखें तो इसका कौन सा बनेगा, जनः साक्षरा सन्ति ही, तो प्रायः ये वाला आ जाएगा, प्रायः जनः साक्षरः सन्ति। नेक्स्ट है अद्य वर्षा भविष्यति, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा वाला बनेगा, तो इसमें बात कही गई कि आज ही वर्षा होगी, तो ये वाला ही बनेगा, नूनम निश्चय ही, आज ही वर्षा होगी। सोमवासरः अस्ति, सोमवार है, तो सोमवार कब होता है इसमें देख लेते हैं, तो इसमें अगर अर्थ देखें तो यही वाला बनेगा, अद्य है, अद्य मतलब आज, आज क्या है, सोमवार है। पुष्पम गंध्यति, तो पुष्पम क्या आएगा, तो इसके अनुसार अगर देखें तो ये वाला इसका बनेगा, पुष्पम सदा गंध्यति, फूल क्या है, हमेशा सुगंध देते हैं। कथा प्रारभ्यते, कथा प्रारंभ करते हैं, तो क्या होता है, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आता है अथ, तो ये है 6 7, ये 8 है, तो अथ आ जाता है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, और इति जब हम समाप्ति करते हैं। तो अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। ईश्वर है अस्ति, तो ईश्वर हैं कहाँ पर है, इसमें भी देख लेते हैं अब क्या आएगा यहाँ पर, तो सर्वत्र ईश्वर क्या है, सभी जगह होता है, तो यही आ जाएगा इसका सर्वत्र। और उसके बाद जो एक हमारा बच गया माता पुत्री नृत्यता है, तो इसमें क्या आएगा, चिरम आ जाएगा, जो एक हमारा यहाँ पर इसमें ये बच गया है, माता पुत्री च चिरम नृत्यता है, माता पुत्री बहुत देर से नाच रही है, नृत्य कर रही है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर योग्यता विस्तार। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वाचुचाय भक्ति वचन सर्वेषु यत् न व्यति तद अव्यम, तो यहाँ पर अब जो है इनके बारे में बताया गया, जो सभी लिंग वचन विभक्ति कारक जो है इनमें सारे में नहीं बदलता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, वचनों में, सभी वचनों में यत्न व्यति जो नहीं बदलता है उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय पदस्य रूप परिवर्तन न भवति, और त्रिषु लिंगेषु समानम रूपम
सप्तशु विभक्ति समान रूपम, त्रिशु वचनी समान रूपम, तो सभी में इनके समान रूप ये रहते हैं। तो ये तो आपके यहाँ पर अव्यय थे, और इनके साथ ही हम यहाँ पर कुछ एक परिशिष्ट है यहाँ पर दिए गए सबसे लास्ट में, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो फिर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो आपका अब कम रह रहा है। तो अब हमें अपना जो परिशिष्ट वाला जो भाग है सबसे लास्ट में है ये, तो उस पर आ गए हैं, क्योंकि अव्यय जो अपसर्ग थे वो आसान थे, और इसलिए जमीन को इनके साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इनके अर्थ जो आपने बताने हैं, जैसे द्राक्षा को क्या कहते हैं, अंगूर, दाड़िमम क्या होता है, अनार, पेरुकम अमरूद, आम्रम आम, आम्रातकम है ये आंवला, अम्ली का इमली, करकटी का ककड़ी, पंच है कटहल, कदलीफलम केला। उसके बाद है चरबटही खीरा, खरबूजम खरबूजा, खरजूरम खजूर, जम्बीरम नींबू, सीताफलम शरीफा, नारंगम संतरा, लीची का लीची, बद्रीफलम बेर, पीतकम और पपीतम या पपीतकम, कोई सा भी हो, बात एक ही है, आपने पपीता याद रखना है। उसके बाद आ जाता है नारिकेलम, ये होता है नारियल, और ये आटत फलम या रुचि फला, ये होता है नाशपाती, साग। उसके बाद साग सब्जियाँ जो होती हैं हमारे वेजिटेबल, तो आलूकम आलू, प्लांडुहु कहा जाता है प्याज को, कारवेलम होता है करेला, आलू की अरबी, करकटी ककड़ी, कुंदरुहु ये आपका कुंदरू, ये अर्थ आप बताइएगा अगर आपको किसी को पता हो ये कंदरू क्या होती है। नेक्स्ट है कुष्मांडम कुम्हड़ा, और ग्रिजनम गाजर, कोशातिकी तरोई, तोरी जिसे कह देते हैं तोरिया, पालक्या पालकी ये पालक है, भिंड का भिंडी हो गई, मूल का मूली, कलाय है मटर, वृंताकम यह है बैंगन, पटोलकम या पटोला है ये भी परवल है। इसका अर्थ भी आप जब बताइएगा अगर किसी को पता हो कि ये सब्जी कौन सी है, परवल। और टमाटर हैं, टमाटर, सिम्बा सेम फली होती है जो, श्वेत कंद है सलगम, और शकरकंद है ये शकरकंदी है, जो धरती जो होती है उसमें मिट्टी में नीचे की तरफ लगती है, शकरकंदी। और वास्तुकम ये आपका बथुआ है, अलाबू ये होती है लौकी। उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पर वाहनों की सूची, जैसे लोकयान है यहाँ पर बस, और रेल यान है रेलगाड़ी, वायुयानम हो गया आपके हवाई जहाज, वृषभ यान हो गया आपकी जो बैलगाड़ी बुग्गी जोटी जैसे कह देते हैं, और स्कूटर यानम हमारा स्कूटर, और कार यानम आ गया कार, मोटर यानम मोटर गाड़ी, टेम्पो यानम टेम्पो, और जल यानम स्टीमर ये भी जल में चलने वाली है। उसके बाद है रुगण वाहनम ये एम्बुलेंस, त्रिचक्रिका हो जाती है रिक्शा, और त्रिचक्रिका यहाँ पर रिक्शा है। और देखते हैं इसका थ्री व्हीलर जो होता है उसे क्या कहा जाता है, द्विचक्रिका साइकिल, तेजस्वनी ये है स्कूटी। तो यहाँ पर ये रिक्शा जो है, अगर किसी को टेम्पो जो है उसके बारे में पता हो तो आप जो है कमेंट कीजिएगा। त्रिचक्रिका यहाँ पर रिक्शा के लिए आया है। उसके बाद है अंगों के नाम, जैसे नेत्रम आँख, स्कंधा कंधा, मस्तकम या ललाटम ये माथे कहा जाता है, बाहु भुजा बाहाँ जैसे कह देते हैं, पाद होता है पाद है पैर, उदरम पेट, पृष्ठम पीठ, पक्षमण है पलक, ओष्ठ हैं होठ, और अधर हैं अधर जो नीचे के होठ। नेक्स्ट है नाभि, ये नाभि है हमारे शरीर के मध्य भाग कह सकते हैं, हमारे पेट का भी मध्य भाग। और नख है नाखून, नासिका नाक, दंत है दांत, समश्रु दाढ़ी मूछ, और चिबुकम होती है ठोड़ी, जिह्वा जीभ, उरुजंगा, वक्ष है छाती,
मुखम मुख, सीमंत है मांग, और भ्रू भ्रूकुटी, भौं जो जिसे क्या देते हैं भौं चढ़ाना, ये पलकों के ऊपर का जो भाग होता है। उसके बाद है जान्हू, ये है घुटना, कंठ है होता है गला, ग्रीवा गर्दन, कपाल है खोपड़ी, कफनी होते है कोहनी, कर्ण है कान, मणिबंध है कलाई। कटिही कमर, अंगूष्ठ है अंगूठा, अंगुली ही ये अंगुली है, हस्त है हाथ, कर तलम हथेली, हृदयम हृदय। उसके बाद है यहाँ पर संबंधवाचक शब्द, जैसे पितामह, ये कौन है दादा, ये है पितामह दादा, मतलब आपके पिता के पिता, आपके बाबा जी दादा। और ऐसे पितामही दादी, और मातामह नाना, मातामही नानी। मातामह मतलब आपकी जो माता है उसके पिता नाना, और उसकी माता आपकी जो माता है उसकी माता वो होगी नानी। तो ये जो मैथ में जो संबंध वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि उसका क्या बना, इस प्रकार के जो ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने किए होंगे, तो उसमें अच्छे प्रकार से आपको पता होगा। मातुल है मामा, मामा कौन होता है जो आपके मम्मी का भाई। और मातुलानी मामी, भ्रातृजाया भाभी, ननंदा ननंद, ससुर ससुर, और ससुर हैं सास। उसके बाद है सनुषा बहू, श्याल है साड़ा, और श्याली साड़ी। पितृव्य हैं चाचा, पिता का भाई जो होता है चाचा। पितृव्य चाची, और पितृभगिनी पिता की बहन बुआ। मातृ भगिनी माता की बहन क्या होगी आपकी मौसी, मासी का देते हैं जिसे। आवता है जीजा, और जमाता जमाई, दामाद का देते हैं जिसे जमाई भी का देते हैं। पौत्र हैं ये होता है पोता, और दोहित्र हैं ये दोती जिसे क्या देते हैं नाती। जैसे आपकी नानी है, जैसे आपकी नानी क्या आप क्या लगे, तो भागिन्य ये है भांजा, बहन का लड़का। उसके बाद है यहाँ पर परिशिष्टम भाग 2, ये यहाँ पर ये क्या है एंटोनिम्स है विलोम पद। जैसे धनिका है धनिक, इसका क्या वो विलोम जब हम बनाएंगे उल्टा तो क्या बनेगा निर्धना है। और कटु का मधुरम, मित्रम का शत्रु, विद्वान मूर्ख है, दानी कृपण है, और उद्यमी आलस्य है, लाभ है हानि, प्रकाश अंधकार है। समीपम दूरम, ज्येष्ठ कनिष्ठ हैं, देव है दानव है, रात्रि दिवस है, आया हव्य है, कृति ही अपकृति, सार्थक निरर्थक है, सुलभ है दुर्लभ है, सक्रिय निष्क्रिय है, अमृतम विषम, जीवनम मरणम, साकार है निराकार है। स्वतंत्रता परतंत्रता, जय है पराजय है, स्तुति ही निंदा, शोक है हर्ष है, आस्तिक है नास्तिक है, सज्जन है दुर्जन है, संयोग है वियोग है। नेक्स्ट है शीतम उष्णम, स्वदेशम विदेशम, उत्थानम पतनम, मूक है वाचाल है, कृतज्ञ है कृतघ्न है, उपकार है अपकार है, नवीन प्राचीन है, उदय है अस्त है, नूतनम पुरातनम, उचितम अनुचितम, प्रत्यक्ष है परोक्ष है, क्रय है विक्रय है, आरोह है अवरोह है। उसके बाद अग्रज है अनुज है, दुखित है प्रसन्न है, कृष्ण है श्वेत है, अद्य है स्व है, दिवस है रात्रि ही, अध है ऊपरी ही, अध मतलब नीचे ऊपर, वक्र है सरल है, वक्र टेढ़ा होता है, क्लिष्ट है सरल है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पर्यायवाची जो सिनोनिम्स है, समानार्थक कह देते हैं जिन्हें। तो जैसे नयन है, नयन को क्या कहा जाता है चक्षुहु लोचनम और नेत्रम। कमलम पंकजम निर्जम सरोजम, भूमि धरा वसुधा वसुंधरा, नदी सरिता सलीला तटिनी, जलम नीरम तोयम सलीलम, खगः खेचर पक्षी व्यह गह, और
मेघ है, जलदघन है और वारिद है। भ्रम्र है, मधुप है और भृंग है, मधुकर है, अली जो है वो भी कहा जाता है अली, और रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी। तो यहाँ पर सिर्फ ये तीन तीन ही दिए गए, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है वृक्ष है, इसका क्या है, तरुहु, विटप है, पादप है, नारी को, महिला, वनिता, कामिनी। समुद्र है, सागर है, जल्दी, रत्नाकर है, अश्व है, घोटका है, वाजी, तुरंग है, गज, करही, द्वीप है, कुंजर है। ये कुंजर बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। और हस्त है, कर है, पाणी ही, पुत्र है, सुत है, आत्मज है, तन्य है, गृहम, आल्य है, सदनम, निकेतनम, सेवक है, दास है, अनुचर है, वृत्त है, सरस्वती, भारती, वीणावादिनी और शारदा। सूर्य, भानु, भास्कर हैं, आदित्य है, सिंह है, वन राज है, शार्दुल है और केसरी। नेक्स्ट है पुष्पम, तो सुमन है, कुसुम, प्रसूनम, वनम, काननम, अरण्यम, विपिनम। चंद्रमा, मयंक है, शशि ही, रजनीश है। पर्वत, गिरि, नग है, शैल है। गणेश, गजानन है, एक दंत है और गौरी पुत्र है। अमृतम, सुधा, पीयूषम, सोम है। लक्ष्मी, श्री, कमला, रमा और गंगा, भागीरथी, देवनदी ही। गगनम, नभ है, व्योम है, अम्बरम, इंद्र है, शक्र है, देव इंद्र है, स्वरपति ही, पुरंदर है, बहुत से नाम हैं। अग्नि ही, अनल है, पावक है, वहनी ही। और उसके बाद वायु, समीर है, अनिल है, पवन है। अगर ये वायु और अग्नि के परिवाची अगर दिए जाते हैं तो ये अनिल हैं और अनल हैं, ये दोनों आते हैं। ये अनल अग्नि हो गई आग और ये अनिल वायु है। राजा भूप नृप है, भूपति नरेश हैं, पुत्री सुता, आत्मजा, तन्या। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फिर जो आपका नेक्स्ट अगला जो भाग होगा तो वो जो हम उस वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।